सभी सुहागिनों ने आज अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तो वहीं कई जगहों पर चांद का दीदार हो चुका है। तो ऐसे में महिलाएं अपने चांद का दीदार करके और चांद का दीदार करके अपना व्रत यहाँ पर अर्घ्य देकर खोल रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, बेहद खुशनुमा और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। किस तरीके से ये त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत ये त्योहार है। पति पत्नी के प्रेम का ये त्योहार है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में किस तरीके से करवा चौथ की धूम है वो बताने के लिए हमारे सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तृप्ति, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी की तस्वीरें कितनी खूबसूरत। जी बिल्कुल, राजधानी की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत है। आप देख रही होंगी मेरे आसपास में महिलाएं हैं, बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार किए हुए हैं और इनके चेहरे की जो मुस्कान है वो साफ तौर पर बयां करती है कि करवा चौथ इनके जीवन में क्या महत्व रखता है, क्योंकि महिलाएं इस दिन का साल भर इंतज़ार करती हैं। और आज जब ये दिन है तो सुबह से 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके और ये सभी लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और चांद का इंतज़ार कर रही है। आपको बता दें अभी इन्होंने पूजा अर्चना ख़त्म की, अपनी जो विधि विधान से पूजा होती है वो करें। और आप इनसे भी बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले कि आज का जो त्यौहार है वो इनके लिए क्या। आज आप पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी आज आपने क्या कुछ स्पेशल क्या करवा चौथ को लेकर? स्पेशल हस्बैंड को भी फास्ट करवाया है। सो दैट इज़ रियली स्पेशल टू मी। बाकी तो वही हमेशा की तरह वेट कर रहे चांद के आने का। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे आज करवा चौथ है, 2 साल इतने अच्छे से नहीं बना पर इस साल पूरी मौज से पूरे जोश उल्लास से आपने मनाया। हाँ, सुबह सरगी खाई, उसके बाद पूजा करी, अब जाके चांद देखेंगे और बहुत भूख लग रही है तो अब खाना खा लेंगे। आंटी आपसे जानना चाहूँगी, जब आप अपने मतलब पहले करवा चौथ बनाती थी और आज करवा चौथ बन रहा है, कुछ अंतर आया दोनों के बीच में? नहीं, कुछ अंतर नहीं आया, वो चल रहा। अभी आपने कहानी जी, तो आप अभी कहानी सुना रही थी। एक छोटी सी मैं भी मान्यता आपसे जानना चाहूँगी। करवा चौथ की मान्यताएं जो है उनमें आप कौन सी मान्यता पे विश्वास रखती, क्या कुछ आज के दिन का महत्व है? आज के दिन में सुहाग बाग के लिए करते हैं, चौथ माता का व्रत है और इसी के महत्व है। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, करवा चौथ 2 साल नहीं मना पाए, मतलब इतनी खुशी से नहीं मना पाए, सब अपने अपने घरों पर थे, वर्चुअलिटी थी एक तरीके से, तो इस साल बहुत ही खुशी के साथ 2 गुने जोश के साथ मना रहे हैं, उसको लेकर? बिल्कुल, ये सही बात है। करवा चौथ का त्यौहार हम सब के लिए बहुत स्पेशल होता है और ऐसे में सारी फ्रेंड्स के साथ मनाना उससे और ज़्यादा अच्छा होता है। पूरे परिवार के साथ मनाना और खुशी देता है। लेकिन हाँ, कोविड की वजह से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सब हम साथ हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरी ननद, मेरी बेटी, मेरी सारी फ्रेंड्स और हम सब इस तरीके से साथ में इस त्यौहार को मना रहे हैं तो और उल्लास हो गया है। यूँ कहें कि भूख का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि सब साथ मिलकर के इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ, दादी और पोती जो है वो दोनों साथ में करवा चौथ मना रही हैं। और डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि दादाजी ने करवा चौथ नहीं किया है, लेकिन बेटी के हस्बैंड ने यानी कि जमाई जी ने करवा चौथ का व्रत साथ में रखा है। मतलब महिलाओं ने पुरुषों को भी व्रत करना सिखा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक नया ट्रेंड जो है वो चालू हुआ है कि पति भी करवा चौथ रखेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ स्पेशल आज इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि भूख तो सभी को बहुत लगी, तो क्या डिनर का आगे बाहर कोई प्लान है या घर पे कुछ बनाया है? नहीं, आज घर पे ही हमने सबने डिनर का प्लान किया है, क्योंकि एक ट्रेडिशन है, हम सब लोग घर पे ही इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो खाना भी आज घर पे ही खाएंगे अपने पूरी फैमिली के साथ। ओके, और मैम मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आज जो पूरा दिन था वो आपने कैसे बिताया, क्योंकि कई लोग ब्यूटी पार्लर्स गए, मेहंदी आर्टिस्ट के पास में गए, कईयों ने बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं क्लब्स हैं उनमें इस दिन को मनाया। आपने अपना दिन कैसे बनाया? मैं तो फिटनेस और ब्यूटी में हूँ, तो मैं दूसरों को सुंदर करती रही। दिन भर पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। सुबह सरगी का प्रोग्राम था अक्षिमा के साथ और मुझे इतना अच्छा लगा कि अक्षिमा मेरे पास आई और उसने सरगी दी मॉर्निंग में सुबह 4 बजे और दिन भर निर्जला व्रत रखा। साथ में मेरे हस्बैंड ने भी रखा, मेरे बेटे ने भी रखा।
जी बिल्कुल। तो देखिए ये यहाँ की तस्वीरें हैं, सभी लोग बहुत ही खूबसूरती से इस पर्व को मना रहे हैं। सभी ने नया ट्रेंड भी फॉलो करवाया, अपने पतियों से व्रत भी रखवाया और खुद ने भी पूरे विधि विधान के साथ में इस दिन को मनाया। अब इंतजार है सिर्फ चांद के आने का, चांद आए और ये सभी लोग अपने व्रत को संपन्न करें और तब तक यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मुझे देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई कि कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर महिलाएं करवा चौथ का त्योहार मना रही है। बहुत सारी तैयारियां भी की है और बदलते वक्त के साथ हमने ये भी देखा जहां महिला और पुरुष दोनों कदम मिलाकर एक के साथ कदम मिलाकर कुछ, ये एक बार रिएक्शन पहले पहुंचा देते दर्शकों। वो खोल लेती है लेकिन उसकी भाभियां नहीं खोलती हैं। फिर उसी से वो माता से फिर वो गलती की अपनी माफ़ी मांगती है। माता का पूरा व्रत बहुत विधि विधान से रखती है, पूरी श्रद्धा के साथ रखती है, तो माता उसका सुहाग उसे वापस लौटा देती है। यही इसका है कि हम अपने सुहाग के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को, इस कहानी को सुनते हैं सब इकट्ठे होकर के और फिर खूब डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, चांद का वेट करते हैं कि कब चांद दिखे और कब हम जल्दी से चांद और अपने जीवन साथी, अपने पिया का भी जो है वो दीदार करें और इसको पूरा एंजॉय करें। बिल्कुल तृप्ति, देखिए बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें आपने दिखाई कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें, और अपने आप में ये त्यौहार खास भी हो जाता है क्योंकि पति पत्नी के प्यार का ये त्यौहार है। सहयोगी गुल का एक बार रुक कर लेते। गुल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद है, इस मंदिर प्रांगण में बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या किसी का पहला करवा चौथ भी आज? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कई महिलाएं ऐसी भी होंगी जो पहली बार जो है अपने पति के लिए व्रत रखकर यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँची हैं। जो तस्वीरें हैं वो वाकई खूबसूरत इसलिए कही जा सकती है क्योंकि सामूहिक रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। जो महिलाओं के जो समूह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दो ग्रुप बनाए गए हैं जहाँ पर ये पूजा अर्चना की जा रही है। जो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो जो है, जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनको कहानी सुनाती है और उसके बाद में जो है ये पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर अभी पूजा अर्चना चल रही है तो बीच में बात करना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पूजा के इंतज़ार में जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जो कपल यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी भैया, कौन सा जो है करवा चौथ मना रहे हैं यहाँ पर? हम अपना पहला करवा चौथ मना रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए पहला ही इनका करवा चौथ है, कैसा एक्साइटमेंट है आप? बहुत ज़्यादा, पहला तो एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए ना। अच्छा लग रहा है। पर सुबह से इंतज़ार है कि कब चांद दिखे, चंद्रमा निकलेगा, कब इनको देखेंगे चलनी में। तो आपने भी अपनी पत्नी के लिए जो है व्रत रखा है? जी बिल्कुल रखा है मैंने भी। तो ये कपल हैं, इन्होंने जो है एक दूसरे के लिए व्रत रखा है और लंबी आयु की जो है इन्होंने कामना की है। अब ये तो जो तस्वीरें हैं उसमें देख सकते हैं कि महिलाएं सज धज कर यहाँ पहुँची हैं और पूजा अर्चना का दौर जो है अभी जारी है। जो मंत्रों के जो उच्चारण हैं वो भी साथ में किए जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनके ग्रुप जो दो अलग अलग बनाए गए हैं, तो सामूहिक रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही हैं। खूबसूरत तस्वीरें हैं जो कोटा के शीतला माता मंदिर से ये है। शहर के बीच में ये मंदिर है और यहाँ पर अधिकतर जो महिलाएं हैं वो पंजाबी फैमिली से हैं, तो कई सिंधी फैमिली से यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें, और किसी का पहला करवा चौथ है तो उत्साह अपने आप ज़्यादा है, तो वहीं जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं उनमें भी उत्साह देखते ही बन रहा है। रही हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव का रुख करते हैं। राजीव, देखिए चांद का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो चांद नजर आएगा। देखिए निश्चित रूप से चांद का इंतजार हो रहा है। देखिए पति पत्नी सब एक साथ हैं, पूरा जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए कि एक साथ पति पत्नी का आमतौर पर इस तरीके से ग्रुप के अंदर करवा चौथ का त्यौहार मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए कि जिस तरीके से उद्यापन होता है, खासतौर पर करवा चौथ की एक परंपरा होती है, और आप देखिए कि नाच गा कर के इस करवा चौथ के पर्व को जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर मना रहा है, अपने आप में बड़ी बात इसलिए हो जाती है, संस्कृति का त्यौहार है, संस्कारों का राजीव तरीके से आज का ये त्यौहार है। जब परिवार एक साथ होता है तो खुशियां अपने आप दोगुनी हो जाती है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने। राजीव, देखिए अपनी बात भी पूरी कीजिए, पर उससे पहले ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर चांद नजर आया है। जो महिलाएं हैं उनका इंतजार खत्म हुआ है और अब आखिरकार चंद्रदेव ने दर्शन दे दिए हैं, क्योंकि एक चांद तो जमीन पर है महिलाओं के साथ, जो ताउम्र उनके साथ रहने का
वादा कर चुका है। तो वहीं एक चांद आसमां पर है जिसका इंतजार महिलाएं कर रही थी। तो अब चांद के दीदार हुए हैं, चांद नजर आया है, तो ऐसे में महिलाएं अपने चांद के साथ चांद को अर्घ्य देगी और उसके बाद अपना व्रत खोलने वाली है। तो वहीं ये खूबसूरत तस्वीर भी जरा आप देखिए, चांद की तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में चांद नजर आ चुका है, प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी चांद नजर आया होगा। तो वहीं कुछ हिस्सों में फिलहाल चांद के नजर आने का इंतजार किया जा रहा है कि कब चांद नजर आएगा और उसके बाद महिलाएं अपना ये व्रत खोलेंगी। तो वहीं एक खूबसूरत तस्वीरें राजधानी जयपुर से आप जरा देखिए कि चांद नजर आते ही महिलाएं किस तरीके से पूजा अर्चना चंद्रदेव की कर रही हैं और उसके बाद यहाँ पर वो ये व्रत खोलेंगे। एक खास तरीका होता है इस व्रत को खोलने का और उसी को लेकर के यहाँ पर ये महिलाएं जो मौजूद हैं वो चांद को देख रही हैं, चांद के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद चंद्रदेव की पूजा के बाद वो यहाँ पर अपना व्रत खोलेंगी। सुबह से भूखी हैं, प्यासी हैं, पर चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल यहाँ जयपुर में चांद नजर आया, राजधानी जयपुर में चांद नजर आया। अब जोधपुर में भी महिलाएं जो है इंतजार कर रही है कि आखिर कब चांद नजर आएगा। तो राजीव, महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया, क्या वहां पर भी चांद नजर आया? जहाँ पति पत्नी हरदम एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं, तो वहीं जब करवा चौथ के व्रत की बात आती है तो वहां पर भी पति अपनी पत्नियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखा है। ऐसे में जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जो समय दिया गया था करवा चौथ के व्रत के लिए कि इतने बजे चांद नजर आ जाएगा, तो उससे थोड़ा क्या चांद आज और ज्यादा इंतजार करवाने वाला है क्या महिलाओं को?
देखिए निश्चित रूप से बात भी करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या लगता है चांद का इंतजार आप कब तक कर सकती है, क्योंकि चांद नहीं दिखेगा तो आप भोजन नहीं करेंगे? आज की रात में पूरी रात चांद का इंतजार कर सकती हूँ। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने नहीं खा पी रखा है। तो आप देखिए कि जो एक्साइटमेंट है, जिस तरीके का एक्साइटमेंट है, जरा बात करने की कोशिश, कैसे इस त्योहार को आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? धार्मिक त्यौहार है और हर हिंदुस्तानी को ये करना चाहिए, और मैंने तो ऐसा किया है कोई यकीन नहीं मानेगा, मैं एक दिन पहले मैंने तीज रखी है। तो देखिए कि अलग अलग त्योहार की अलग अलग संस्कृतियाँ होती है, किसी ने तीज रखी, किसी ने चौथ रखी है, लेकिन देखिए राजस्थान की जो वेशभूषा है, राजस्थान की जो पोशाक है, उसके अंदर भी जो महिलाएं हैं आज की संस्कृति की जब बात करने की कोशिश भी करते हैं। करवा चौथ का पर्व बना के कैसा लग रहा है आपको? बस अच्छा लग रहा है। आपको अब आप सुबह से आप भूखी प्यासी हैं, अभी भी आपके चेहरे पे मुस्कान है, थकान बिल्कुल नहीं है, क्या कारण? ऐसे ही वही ऐसे आ जाती है वो एनर्जी अच्छा लगता है ये तैयार। पति जब साथ में होता है तो तमाम जो एनर्जी है वो आ ही जाती है, राय भी क्यों न। ये जो अब देखिए कहीं ना कहीं लगता है कि चांद दिखने की ओर है, और सभी लोग जो हैं और कोशिश भी करते हैं कि चांद दिखाने की कोशिश करेंगे। अब चांद निकलने को है, महिलाएं जो हैं अर्घ देने के लिए रवाना हो चुकी है। ये जो तस्वीरें हैं स्वर्गीय भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से इस त्योहार को लेकर के जिस तरीके से परंपराएं रही हैं, उस परंपरा को निभाने के लिए महिलाएं जो हैं चांद की अर्घ देगी, उसके बाद छलनी से पति का जो चेहरा है वो देखेंगी, और उसको देखने के साथ में जिस तरीके से जोधपुर का जो सबसे टॉप स्काई से हम लोग इस वक्त देख पा रहे हैं, उमेद भवन के बिल्कुल पास में जब चांद दिखाई देने को है, और आप ऐसे में देख सकते हैं कि चांद की परत जो है वो सामने दिखाई देने लग गई है। और कुछ ही देर के देखिए ये शुरुआत भी हो गई। एक तस्वीर देखिए, एक पति पत्नी की जो तस्वीर है, ये एक खूबसूरत तस्वीर जो है स्वर्गीय भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चांद हल्का सा उग आया है और तैयारी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल चांद नजर आया, और हल्की सी झलक ही सही, पर इस झलक का ही पत्नियां इंतजार कर रही थी कि कब चांद नजर आए, चांद की झलक नजर आए, और उसके बाद यहाँ पर व्रत खोला जाए। हमारी सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति देखिए जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ से भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, चांद भी नजर आ गया है, तो वहीं पत्नी अपने चांद के साथ अपना व्रत भी खोल रही है। बिल्कुल आयुषी, बहुत ही अच्छी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। सभी ने चांद को अर्घ देकर अपना व्रत यहाँ पर खोला है, जो पूरी परंपरा के साथ ये व्रत खोला जाता है। चलनी में वो देकर आप ये देख सकती हैं, तस्वीरें कितनी खूबसूरत है कि जो विधि विधान जो माना जाता है कि आज के व्रत की मान्यताएं हैं वो हर कोई निभा रहा है, और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि ये जो पर्व है ये कितना कुछ महत्वपूर्ण है, और साल भर इसका इंतजार किया जाता है। तो इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि चांद आ गया, इंतजार भी नहीं करवाया, आज तो कह सकते हैं बिल्कुल टाइम पर आया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहीं ऐसा लगा जैसे बिफोर टाइम ही आ गया हो। इतना एंजॉय करते करते और सब फ्रेंड्स, और इसलिए भी बिल्कुल खास रहा कि इस बार परिवार और दोस्तों के साथ मनाया, तो बिल्कुल समय का पता नहीं चला। उसके पहले हम चूँकि सभी मिलकर के सुंदरकांड के पाठ कर रहे थे, फिर हमने पूजा की, फिर डांस किया, और फिर चांद ऐसे अचानक पता चल गया चांद भी उगाया, और अब आ गए। निश्चित रूप से अब सब हम अपने अपने पति के साथ अब अपने स्वादिष्ट भोजन का जो है वो आनंद लेंगे घर पर जो हम रहते हैं। और ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से आज का ये त्यौहार है, जब परिवार एक साथ होता है तो खुशियाँ अपने आप दोगुनी हो जाती है। हमारे सहयोगी राजू लगातार हमारे साथ बने। राजू देखिए अपनी बात भी पूरी कीजिए, पर उससे पहले ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर चांद नजर आया है। जो महिलाएं हैं उनका इंतजार खत्म हुआ है, और अब आखिरकार चंद्रदेव ने दर्शन दे दिए हैं, क्योंकि एक चांद तो ज़मीन पर है महिलाओं के साथ, जो ताउम्र उनके साथ रहने का वादा कर चुका है। तो वहीं एक चांद आसमां पर है जिसका इंतज़ार महिलाएं कर रही थी। तो अब चांद के दीदार हुए हैं, चांद नज़र आया है, तो ऐसे में महिलाएं अपने चांद के साथ चांद को अर्घ्य देगी और उसके बाद अपना व्रत खोलने वाली हैं। तो वहीं ये खूबसूरत तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, चांद की तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में चांद नज़र आ चुका है, प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी चांद नज़र आया होगा, तो वहीं कुछ हिस्सों में फिलहाल चांद के नज़र आने का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब चांद नज़र आएगा और उसके बाद महिलाएं अपना ये व्रत खोलेंगी। तो वहीं एक खूबसूरत तस्वीरें राजधानी जयपुर से आप ज़रा देखिए कि चांद नज़र आते ही महिलाएं किस तरीके से पूजा अर्चना चंद्रदेव की कर रही हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो ये व्रत खोलेंगे। एक खास तरीका होता है इस व्रत को खोलने का, और उसी को लेकर के
यहाँ पर ये महिलाएं जो मौजूद हैं वो चांद को देख रही हैं, चांद के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद चंद्रदेव की पूजा के बाद वो यहाँ पर अपना व्रत खोलेंगी। सुबह से भूखी हैं, प्यासी हैं, पर चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, यहाँ जयपुर में चांद नजर आया, राजधानी जयपुर में चांद नजर आया। अब जोधपुर में भी महिलाएं जो है इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब चांद नजर आएगा। तो राजीव, महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया, क्या वहां पर भी चांद नजर आया? देखिए चांद अभी नजर नहीं आया, लेकिन आप देखिए कि सामूहिक रूप से पति पत्नी साथ में नाच गा करके करवा चौथ का पर्व मना रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। आप भी देखिए, करोड़ों दर्शक जो फर्स्ट न्यूज को देख पा रहे हैं इस वक्त। जरा महिलाओं से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो एंजॉय करें। मैम, कैसे इस त्योहार को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल कलर कोडेड होके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत प्यारा फेस्टिवल है, हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, बहुत मजा लग रहा है। पत्नी आपसे ज्यादा खुश नजर आ रही है, कैसी है? नहीं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही वो पूरी तरह से साथ दे रही है जिंदगी। एक और नज़ारा देखिए कि किस तरह से डांस करके आज अपनी खुशी का जो इजहार कर रहे हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, आप तो बड़े झूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज के त्योहार पे क्या कहेंगे चौथ पर? कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो समाज के जो लोग हैं, कैसे इस त्योहार को कैसे मना रहे हैं आप? बहुत हर्षोल्लास से, जिस तरीके से पत्नी अपने पति के लिए कामना करती है, उसी तरीके से हम भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पानी भी नहीं पिया इन्होंने। आप देखिए, एक जोड़ा कहा जा सकता है, उन्होंने पत्नी के लिए अभी तक कुछ नहीं खाया। लेकिन तो ये देखिए, तमाम समाज के जो लोग हैं, खंडेलवाल समाज के जो तमाम जो लोग हैं, सामूहिक रूप से जिस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है। ये संस्कारों का त्योहार है, संस्कृति का त्योहार है, पति पत्नी को एक बॉन्डिंग का त्योहार है, बांध करके रखता है। ये तस्वीर इसलिए भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सुवर्णनगरी जोधपुर है। सर, कितने समय से आप करवा चौथ मना रहे हैं अपनी पत्नी के साथ? कभी क्या आप खुद भूखे रहे हैं? 18 साल मनाते हुए हो गए सब, और भूखे रहा हूँ, 100% रहा हूँ, प्यासा भी रहा हूँ 2 बार। क्योंकि हम चाहते हैं जैसे हमारी हम लंबी उम्र के लिए वो कामना करते हैं, तो उनकी भी लंबी उम्र हो, कि वही ग्रह लक्ष्मी है, वही ग्रह सुधारनी है सब। तो आप देखिए कि जिस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सज धज करके जो महिलाएं, कुछ देर में जयपुर के बाद में यहाँ भी चांद दिखने की संभावना है। जिस तरीके से यहाँ पर जो संस्कृति है, इस संस्कृति को जिस तरीके से यहाँ सरोबार किया जा रहा है, आप देखिए कि हर उम्र के लोग हैं। अभी जब डांस कर रहे थे तो कोई उम्र मायने नहीं रखती, रिश्ता जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ओम प्रकाश जी बडेरा ने किया, उनके पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद। और उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है, और जो हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कि बड़ी बात है कि सामूहिक रूप से आमतौर पर इस तरह के आयोजन नहीं होते हैं। पति पत्नी, सास ससुर और माता पिता हो जाते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है एक सामाजिक एकता की परिचायक भी है कि सबने मिलकर के सामूहिक रूप से जब करवा चौथ का जो पर्व है वो इसको मना रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में हो जाती है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जहां पति पत्नी हरदम एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं, तो वहीं जब करवा चौथ के व्रत की बात आती है तो वहां पर भी पति अपनी पत्नियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखा है। ऐसे में जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जो समय दिया गया था करवा चौथ के व्रत के लिए कि इतने बजे चांद नजर आ जाएगा, तो उससे थोड़ा क्या चांद आज और ज्यादा इंतजार करवाने वाला है क्या महिलाओं को? देखिए, निश्चित से बात भी करने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या लगता है चांद का इंतजार आप कब तक कर सकती हैं? क्योंकि चांद नहीं दिखेगा तो आप भोजन नहीं करेंगे। आज की रात में पूरी रात चांद का इंतजार कर सकती हूँ। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने नहीं खा पी रखा है। तो आप देखिए कि जो एक्साइटमेंट है, जिस तरीके का एक्साइटमेंट है, जरा बात करने की कोशिश, कैसे इस त्योहार को आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? धार्मिक त्योहार है और हर हिंदुस्तानी को ये करना चाहिए, और मैंने तो ऐसा किया है, कोई यकीन नहीं मानेगा, मैं एक दिन पहले मैंने तीज रखी है। तो देखिए कि अलग अलग त्योहार की अलग अलग संस्कृतियाँ होती है, किसी ने तीज रखी, किसी ने चौथ रखी है, लेकिन देखिए राजस्थान की जो वेशभूषा है, राजस्थान की जो पोशाक है, उसके अंदर भी जो महिलाएं हैं आज की संस्कृति को जब बात करने की कोशिश भी करते हैं। करवा चौथ का पर्व बना के कैसा लग रहा है आपको? बस अच्छा लग रहा है। आपको अब आप सुबह से आप भूखी प्यासी हैं, अभी भी आपके चेहरे पे मुस्कान है, थकान बिल्कुल नहीं है, क्या कारण? ऐसे ही वही
ऐसे आ जाती है वो एनर्जी अच्छा लगता है ये तैयार। पति जब साथ में होता है तो तमाम जो एनर्जी है वो आ ही जाती है। राय भी क्यों न ये जो अब देखिए कहीं ना कहीं लगता है कि चांद दिखने की ओर है और सभी लोग जो हैं और कोशिश भी करते हैं कि चांद दिखाने की कोशिश करेंगे। अब चांद निकलने को है, महिलाएं जो हैं अर्घ देने के लिए रवाना हो चुकी है। ये जो तस्वीरें हैं स्वर्गीय भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से इस त्योहार को लेकर के जिस तरीके से परंपराएं रही हैं उस परंपरा को निभाने के लिए महिलाएं जो हैं चांद की अर्घ देगी, उसके बाद छलनी से पति का जो चेहरा है वो देखेंगी और उसको देखने के साथ में जिस तरीके से जोधपुर का जो सबसे टॉप स्काई से हम लोग इस वक्त देख पा रहे हैं उम्मेद भवन के बिल्कुल पास में जब चांद दिखाई देने को है और आप ऐसे में देख सकते हैं कि चांद की परत जो है वो सामने दिखाई देने लग गई है और कुछ ही देर के देखिए ये शुरुआत भी हो गई। एक तस्वीर देखिए, एक पति पत्नी की जो तस्वीर है ये एक खूबसूरत तस्वीर जो है स्वर्गीय भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चांद हल्का सा उग आया है और तैयारी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल चांद नजर आया और हल्की सी झलक ही सही, पर इस झलक का ही पत्नियां इंतजार कर रही थी कि कब चांद नजर आए, चांद की झलक नजर आए और उसके बाद यहाँ पर व्रत खोला जाए। हमारी सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति देखिए जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ से भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, चांद भी नजर आ गया है, तो वहीं पत्नी अपने चांद के साथ अपना व्रत भी खोल रही है। आयुषी बहुत ही अच्छी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। सभी ने चांद को अर्घ देकर अपना व्रत यहाँ पर खोला है, जो पूरी परंपरा के साथ ये व्रत खोला जाता है। चलनी में वो देकर आप ये देख सकती हैं, तस्वीरें कितनी खूबसूरत है कि जो विधि विधान जो माना जाता है कि आज के व्रत की मान्यताएं हैं वो हर कोई निभा रहा है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि ये जो पर्व है ये कितना कुछ महत्वपूर्ण है और साल भर इसका इंतजार किया जाता है। तो इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि चांद आ गया, इंतजार भी नहीं करवाया, आज तो कह सकते हैं बिल्कुल टाइम पर आया है। बिल्कुल ऐसा कहीं ऐसा लगा जैसे बिफोर टाइम ही आ गया हो। इतना एंजॉय करते करते और सब फ्रेंड्स, और इसलिए भी बिल्कुल खास रहा कि इस बार परिवार और दोस्तों के साथ मनाया तो बिल्कुल समय का पता नहीं चला। उसके पहले हम चूँकि सभी मिलकर के सुंदरकांड के पाठ कर रहे थे, फिर हमने पूजा की, फिर डांस किया और फिर चांद ऐसे अचानक पता चल गया चांद भी उगाया और अब आ गए। निश्चित रूप से अब सब हम अपने अपने पति के साथ अब अपने स्वादिष्ट भोजन का जो है वो आनंद लेंगे। घर पर जो हमने सब ने मिल कर के बनाया है उसे हम एंजॉय करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अमर सुहाग का वरदान दे, हमारे सुहाग को खूब लंबी उम्र दे, हमारे पति को खूब लंबी उम्र दे और इसी तरीके से हंसते खिलखिलाते समय बीते। जी बिल्कुल, देखिए सौहार्द का प्रतीक ये पर्व है और चांद भी आ गया है, व्रत संपन्न भी हो गया है और अब बस खाना खाने की जो है मतलब कुछ ही पल में वो समय पे आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से पर्व मना, पिछले 2 सालों की कमी इसने पूरी कर दी। क्या बिल्कुल 2 साल, हालांकि ऐसा नहीं है कि 2 साल जो कोरोना पीरियड था उसमें भी हमने सेलिब्रेट तो किया ही था क्योंकि घर पर थे अपने, तो घर पे भी हमने इस त्यौहार को मनाया ही था और मतलब बहुत अच्छे तरीके से। और आज काफ़ी पकवान बने हैं तो सब मिलकर एक साथ हम खाएंगे और हाँ, और अब की उनकी खुशबू। और ये देखिए हमारे साथ सर आप भी मौजूद हैं। पत्नियों के लिए सबने व्रत रखा है पूरे रीति रिवाज से। अभी हमने देखा कि वो व्रत भी संपन्न यहाँ पर किया गया, चांद को अर्घ दिया गया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? खुशी हो रही है, बन गया त्योहार, अब तो बस खाने का इंतजार है। निश्चित रूप से देखो ये एक अच्छी एक परंपरा है और ये केवल हिंदुस्तान में देखने को मिलती है। निश्चित रूप से पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियाँ व्रत रखती है, लेकिन अब आजकल डुअल सिस्टम हो गया है, पति और पत्नी दोनों मिलकर व्रत रखते हैं और निश्चित रूप से पूरा एंजॉय करते त्योहार का। और बिल्कुल तृप्ति, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें और ऐसे में तस्वीरें और भी ज़्यादा खास हो जाती है जब पति पत्नी एक साथ रहकर मौजूद रहकर एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं, एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुँचाने के लिए। तो वहीं आप सभी को भी करवा चौथ के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि सभी का सुहाग अमर रहे। तो वहीं अमरता का वरदान देने वाले इस त्योहार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।